भारत में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जनगणना का प्रथम चरण राजस्थान में आप देखिए कि 1 मई से शुरू होने वाला है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। आप देखिए कि 1 मई से 15 मई तक स्वगणना होगी और इसके बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर मकानों की गणना की जाएगी। वहीं इसी काम के लिए प्रदेश में 1,60,000 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है, जिसमें प्रदेश के सरकारी शिक्षक यानी कि गवर्नमेंट टीचर्स भी शामिल है। और ऐसे में जनगणना में काम कर रहे कार्मिकों के ट्रांसफर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल राजस्थान में 1,60,000 कर्मचारी और अफसरों के ट्रांसफर पर 1 साल तक रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। 1 मई से शुरू होने जा रही जनगणना के मद्देनजर ये फैसला लिया जाना है। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मल्लिक ने कहा कि जनगणना में लगे सभी कर्मचारी अफसरों के तबादलों पर रोक लगाने के लिए राजस्थान की बजरलाल सरकार को पत्र लिख दिया गया है। इनके ट्रांसफर पर बैन लगाने का मामला अभी विचाराधीन है और इस पर जल्द ही आदेश जारी हो जाएंगे। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मल्लिक के मुताबिक 1 से 15 मई तक लोग खुद जनगणना पोर्टल पर सेल्फ सेंसस कर सकते हैं। मकान लिस्टिंग से जुड़े 33 सवालों के जवाब इस पोर्टल में आपको भरने होंगे और इसके बाद पोर्टल पर सेल्फ सेंसस का अनिवार्य रूप से प्रगणक यानी कि जनगणना कर्मचारी जाकर उसका सत्यापन करेंगे। जनगणना के इस पहले फेज में प्रगणक को डिजिटल जनगणना की सुविधा दी गई है। सेल्फ सेंसस पोर्टल का उपयोग आप स्मार्टफोन और कंप्यूटर से किया जा सकेगा। उधर मल्लिक ने ये भी बताया कि सेल्फ सेंसस के लिए पोर्टल पर मोबाइल नंबर देने पड़ेंगे और इसके बाद आपको अपने फोन पर एक OTP रिसीव होगा। इस OTP के बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जनगणना में लगे कर्मचारी किसी से भी OTP नहीं पूछ सकते हैं और कोई भी OTP पूछने के लिए आपको कॉल नहीं करेगा। जनगणना निदेशक ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही मल्लिक ने इस दौरान बताया कि सेल्फ सेंसस का काम 15 मई तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद 16 मई से 14 जून के बीच जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर मकान लिस्टिंग का काम करेंगे। आप देखिए कि जनगणना के पहले फेज में मकान और परिवारों की पहचान कर एक लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर मकानों की स्थिति पर, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, प्रॉपर्टी और परिवार के उपयोग की चीजों पर सवाल पूछेंगे। एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में 850 मकान होंगे और मकान की परिभाषा में कार्यालय, प्रतिष्ठान, भवन भी शामिल है। जनगणना निदेशक के मुताबिक घर घर जाकर मकान लिस्टिंग के वक्त यदि कोई घर बंद मिलता है तो प्रगणक 30 दिन के अंदर एक बार फिर से उस घर पर जाएंगे। इस दौरान पता कर सकते हैं कि उस मकान की क्या कुछ स्थिति है, मकान में कोई रहता भी है या फिर नहीं, बंद है या फिर सूना छोड़ दिया है तो उसका ऑप्शन दर्ज किया जाएगा।